8. मुझे लगता है अर्श कि हर कंट्री में, हर सोसाइटी में एक कोई इवेंट ऐसा हुआ रहता है जो शायद जिसका एक पूरा दौर चलता है। जो इवेंट होता है उसकी यादें लोगों को सालों साल तक आती रहती है। हमारे केस में वो शायद बुरारी का केस है, या बुरारी से पहले अगर आपको याद हो निठारी का कांड हुआ था जिसमें बहुत ब्रूटल था वो। बहुत ज्यादा ब्रूटल था। उसमें यार एक वो क्या कहते हैं, मालिक नौकर था, नौकर जो है अनफॉर्चुनेटली खैर उत्तराखंड गई था और वो बच्चों को मार करके खा जा रहा था। ये सब सीन हो रहा था वहां पे। एंड देन अगेन बुरारी, जिसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके। तो लाइक इसी सीरीज में अगर हम लोग वेस्ट की बात करें, अगर स्पेसिफिकली अगर हम यूरोप की बात करें, तो एक इवेंट है जिसका जिक्र रह रह के आता है फॉर मल्टीपल रीजंस, और इसको एनफील्ड पॉलिटिक्स के नाम से लोग जानते हैं। एनफील्ड एक जगह है इंग्लैंड में, और जिले के अंदर एक इलाका है ब्रिम्सडाउन, जहां पे एक घर हुआ करता था ऑन 284 ग्रीन स्ट्रीट, जिसमें एक परिवार आया और उस परिवार के साथ कुछ चीजें हुई और वो जो है इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि उसके ऊपर फिर बाद में एक फिल्म भी बनी जो कि आज एक सुपर डुपर हिट है, कंजूरिंग द 2। आई मीन अगर जिसने भी पैरानॉर्मल वगैरह देखा है तो उसने कंजूरिंग या कंजूरिंग 2 वगैरह एक आध पार्ट देखे होंगे जरूर। तो अब इसकी कहानी क्या थी? इस कहानी इसकी ये थी कि एक लेडी होती जिनका नाम होता है पैगी हॉडसन, और ये इस घर में शिफ्ट होती है अपनी 4 बच्चों के साथ। सिंगल लेडी होती हैं, अपने 4 बच्चों के साथ सिंगल मदर होती हैं। इसमें से 3 लड़कियां और एक लड़का होता है इनका। इनकी जो सेकेंड डॉटर होती है जेनेट हॉडसन। अभी लोग कहते हैं कि यहां से इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। अब कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर उस घर के अंदर 2-4 स्पिरिट्स थी, जिसमें से मल्टीपल स्पिरिट्स इस लड़की को पोजेस किया करती थी। मल्टीपल पोजीशन का केस, मल्टीपल पोजीशन का केस था। लेकिन यहाँ पे फन पार्ट ये है कि ये जो स्पिरिट्स होती थी ये उसको पोजेस करती थी। अगर उन्हें कुछ कम्युनिकेट करना रहा तो कम्युनिकेट करेंगी, उसके बाद ये मूव ऑन करी, शिफ्ट कर जाती थी। शिफ्ट एज इन उसके ऊपर शिफ्ट एज इन की फिर उसमें कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर उसको वैसे ही लोग छोड़ देंगे। अच्छा। एंड इवेंचुअली ये इतना लाइक पॉपुलर हुआ ये किस्सा, तो इसके आसपास के लोग जो इनके घर में आने लगे, उन लोगों ने विटनेस किया कि इनके घर में अजीब सी आवाजें आती हैं, अजीब गरीब, या कुर्सियां वगैरह अपने आप जो है लाइक घूमना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे पुलिस वाले आए एक बार, तो उन्होंने भी सेम चीज नोटिस करी कि जो है अचानक से कुर्सियां मूव करने लगे। एंड इवेंचुअली यहाँ पे बीबीसी आया इंटरव्यू करने के लिए। इस घर के ऊपर एक बकायदा डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी है। तो इसका कहने का मतलब ये कि एक वीडियो ऑन रिकॉर्ड प्रूफ मौजूद है, वो भी यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और जेनेट हॉडसन टाइप करेंगे तो एक इंटरव्यू आता है जो प्रॉब्ली अगर पैरानॉर्मल के इतिहास का शायद पहला एक ऐसा मौका था जब कोई पोजीशन वगैरह ऑन कैमरा आया नेशनल टीवी के प्रोग्राम में। तो ये वो किस्सा है जिसे दुनिया जहान में जो है फिर पैरानॉर्मल के बारे में अचानक से बातचीत होना शुरू हो गया, एक सतह पे आ गया। सो दैट इज दिस। लेकिन फिर इसके बारे में और भी चीजें हैं। अब कई लोग कहते हैं कि वो जो लड़कियां थी उन्होंने ये मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए, मीडिया हाइप के लिए उन्होंने ये चीजें करी। वो झूठ था, वो एक वेंट्रिकुलिस्ट टाइप की थी, वो आवाज से निकाल लेती थी। तो इसके ऊपर जो है सालों साल बहस चली। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि वो परिवार ऐसा था 3-4 बच्चों का कि वो उस स्पिरिट्स के होने का यूज्ड टू हो चुका था, जो चीज मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। बड़ी कैजुअल हो चुके थे वो एग्जैक्टली वो इतने कैजुअल हो चुके थे कि मतलब उनके डेली का हो गया था कि उनके थ्रू स्पिरिट्स आएंगी, कम्युनिकेट करेंगी और चली जाएंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जी। तो ये दिस स्पार्क्ड माय इमेजिनेशन कि आई एम श्योर आपने इतने जो केसेस वगैरह हैंडल किए हैं जी, उनमें शायद कई केसेस मैंने सुने हैं ऐसे थे कि जिसमें कोई अगर एंटिटी है तो वो सालों साल से एक फैमिली के ऊपर लगी हुई है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों लगी हुई है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों कई चीजों में, कई मामलों में लगी हुई है जनरेशनल। तो ऐसे में क्या वो परिवार उस परिवार का माहौल क्या होता है? दे आर सो यूज्ड टू ऑफ दैट एंटिटी। 2 चीजें होती, या तो डर के मारे वो लोग उसको पूजने लगते हैं, और या तो फिर एक तरीके से एक रिचुअल बना देते हैं उस चीज को। एक दिन लेट सपोज कोई ऐसी एंटिटी है जो जिसके सामने तुम्हें जाना है और जिसके सामने तुम्हें दिया जलाना है, अगर नहीं जलाओगे तो तुम्हें मार डालेगी या तुम्हारे घर में कुछ होगा। तो फिर इसको ये लोग रिचुअल बना लेते हैं। जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं उसको रिचुअल बनाते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ का रिचुअल है, जो भी आएगा वो इसे फॉलो करेगा ही करेगा, 100% करेगा। तो मेरे हिसाब से तो अपनाते तो बहुत कम लोग हैं कि हमने अपना लिया। मैंने आपको एक मुंजा वाला केस बताया था जिसमें एक मेरे दोस्त की मम्मी थी, तो वो मुंजा से बहुत यूज्ड टू हो गई हैं। मुंजा मतलब उनके घर में आता जाता रहता, वो डांट देती है कि ऊपर चले जाओ, नीचे मत रहो। तो उनके लिए जिससे लोग इतना ज्यादा डरते हैं, जिससे अघोरी लोग डरते हैं, उस मुंजा से इनकी मम्मी डायरेक्टली बात कर रही है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा,
तुमने अशांति फैला के रखी है घर में, तो ये तो मतलब कैजुअलिटी की हाइड कर दी उन्होंने एकदम से। तो शायद उन्होंने जो कैजुअलिटी करी है उनके साथ, भूत के साथ, तो मुंजा भी बुरा मान रहा होगा कि यार थोड़ा तो मुंजा मानो हमको, ऐसा करके। मतलब नहीं, मतलब द पॉइंट इज, जो आपने सवाल पूछा है कि इतना कैजुअल, जैसे आपने बताया, मैंने एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैंने देखी नहीं है कंज्यूरिंग, ठीक है, सुन के अजीब लगेगा पर मैंने नहीं देखी उस मूवी। आप ही ने जितना बताया उसके बारे में, तो जहां तक मुझे लगता है इतना कैजुअल तो कोई नहीं होता है, या इतना कैजुअल अगर हो रहा है उदाहरण के तौर पे, तो या तो पूरा परिवार उस भूत के इन्फ्लुएंस में है, उस प्रेत के या सो कॉल्ड एंटिटी है उसके इन्फ्लुएंस में है, और या तो फिर मतलब वो लोग अपनाना चाहते हैं उसको। दो ही चीजें, मतलब वो उनको कुछ प्रदान कर रहा होगा। उदाहरण के तौर पे बुराड़ी वाला जो केस था, तो ये लोगों ने बाहर लोगों को क्यों नहीं बताया, इतना कैजुअल क्यों हो गए? उनको फायदा भी हुआ, उनको फायदा हो रहा है भाई। अब तुम्हारे घर का कोई मेंबर है, वो अब नहीं है इस दुनिया में, अचानक से आ रहा है तुमको मैं दुनिया भर की बातें बता रहा है। ये तो कई घरों में होता है ना अर्श की, कि कई लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि हमारे, अब बुराड़ी केस में थोड़ा एक्सट्रीम ज्यादा हो गया था, लेकिन वैसे मैंने सुना ही लो कि अरे बिल्कुल करते हैं। मैं छोटे मजाकिया तौर पे होता है कि हमारी दादी जो है, ऊपर जो कौवा बैठा हमारी दादी, वो आती कई बार, एग्जैक्टली वो कई बार आती, रोटी वगैरह डालते। मुझे मैं अभी करीब दिल्ली गया था थोड़े दिन पहले, तो वहां पर ना एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, काफी इंटरेस्टिंग बंदा। तो उसके कहने का मतलब है कि उसके अंदर शक्तियां हैं और बड़ा कैजुअल होके बोल रहा है। मतलब आप समझो कि मैं किसी के थ्रू उस फ्लैट पे गया और वो कोई एक थर्ड पर्सन, मतलब जो थर्ड बंदा था, वो ऐसा क्लेम कर रहा था कि उसके पास है। मैंने कहा क्या है तुम्हारे पास, कुछ मुझे भी बताओ जी। तो वो बोलता है कि ठीक है भैया बैठ जाओ, अभी बताते। मैं एकदम शॉक कि यार ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला बंदा टेक महिंद्रा में काम कर रहा है। उसके बाद घर आके बोल रहा है कि चलो मैं बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या बात है। मैं उसका पूरा एक डिटेल देना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिटेल है उसका, सभी को मजा भी आएंगे। तो वो बैठ गया पालती वालती मार के, कह रहा है भैया आपके पास कोई ताकत वाकत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं एकदम नॉर्मल इंसान हूँ, थोड़ा बहुत जो विजन आते हैं हल्के फुल्के वो आते हैं। तो उसके सामने अभी हम ढीले पड़ गए कुल मिला के, ऐसे मैंने उसको दिखाया। फिर वो बैठा और लेजिट उसने अपनी आंखें पीछे करी हैं, धीरे से ऐसे कुछ कर रहा है, अपना मुंह हिला रहा है, आवाज निकाल रहा है कुछ, और उसका राइट वाला हैंड ऊपर करता है अपना, जैसे उस पे कुछ किसी को खाना दे रहा है या समथिंग, कुछ ऐसा करके ऊपर करता है हाथ। आंख खोल के कहता है कि आप मेरे बारे में बहुत सोच समझ के बोलना, मेरी जो शक्ति है वो ऐसा कह रही। मैंने कहा कहाँ से आई है तुम्हारी शक्ति, मुझे भी बताओ। तो उसने बोला कि उसके गांव में ब्रह्मदेव हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत होता है। आपने अगर कैजुअलिटी के मामले में बात कर रहे हो तो ब्रह्मदेव जी बड़े कॉमन है, जो हर एक घर में मतलब आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। जी, मैंने बल्कि इनफैक्ट कहीं से घरों में मैंने देखा है कि लोग ब्रह्म पहले बेताज जो शुरू होता है, फिर ब्रह्म बाबा हो जाते हैं। ब्रह्म बाबा हो जाते हैं, वही वाला सीन एकदम। घर पे उनका पेड़ पे फिर उनको विराजमान करवा दिया जाता है। देखो वो तो किसी किसी के यहाँ सही है, किसी किसी के यहाँ अजीब है। तो इसके यहाँ बहुत ही अजीब था। ये कह रहा है कि जो हमारे ब्रह्म बाबा है वो हमको दर्शन नहीं देते, वो कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी शक्ति भेज दी, उसका नाम भैरव है। मतलब भैरव बाबा को इस लड़के, मतलब वो इस लड़के के अंदर आ जाते हैं। इतना कैजुअल, और वो बहुत कैजुअली बोल रहा है। राहुल कह रहा है कि आ जाते हैं, जब मन चाहते तब आ जाते हैं और वो चीजों के बारे में बता देते हैं। मतलब उसको एक तरीके से पोजेस कर लेते हैं, मतलब उसको पोजेस कर लेते हैं ऐसा करके। ये मतलब सुनने में बड़ा अजीब है कि वो कहता है मेरे घर में 4 लोग पोजेस होते हैं ब्रह्म बाबा से। मैंने कहा कौन कौन? बोला मम्मी पापा चाचा और चाची, ये चारों पोजेस होते हैं एक ही दिन। आप माहौल समझ रहे हैं क्या होगा? एक गांव है जहां पर एक परिवार के कुछ लोग हैं और चारों पोजेस होके पूजा करते हैं। वो बोल रहा है जब दिवाली होली ऐसा टाइम आता है तो वो लोग पोजेस होके पूजा करते हैं। मतलब पता नहीं क्या आ जाता है उनके अंदर, वो संस्कृत बोलने लगते हैं और बोलते बोलते जैसे ही पूजा खत्म होती है वो बेहोश हो जाते हैं। तो सारी पूजा के जो रिचुअल होते हैं उनके यहाँ ऐसे ही होता है। ओके। तो मैंने कहा तो कोई डरता? कहता नहीं, बहुत कॉमन है, सब लोग आते हैं हमारे घर में देखने के लिए। मैंने कहा प्रदर्शनी लगा के मतलब ब्रह्म बाबा आते हैं तुम्हारे घर में इस तरीके से कुछ? तो बहुत बहुत ज्यादा वो हो गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया ये चीज। मतलब ये तो अर्श जैसे एक किसी डीटी का आना, चलो हम कह लेंगे थोड़ा एक अलग होता है। कई बार जो एंटिटीज होती हैं, बड़ी एंटिटी भी नहीं, मैं स्पिरिट बोलूंगा जी। स्पिरिट जो होती है ना, उसको कहते हैं बड़ी मेल वोलेंट, मतलब बड़ी वायलेंट टाइप की स्पिरिट होती है, जिनको शायद बदला लेना रहता है। मतलब वो समझ में आता है कि इसका इंटेंशन ही खराब है। तो कई बार मैंने ऐसा घरों में नोटिस किया है, जिन घरों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें किसी इंसान को आता है और फिर वो सालों साल तक रहता है, मतलब और वो कोशिश करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, फिर वो वापस आता है, फिर इवेंचुअली वो लोग उस चीज के जीना शुरू कर देते हैं उसके साथ। हाँ, उसके साथ रहने एडजस्ट करना शुरू कर लेते हैं, एंड देन इट बिकम्स वेरी, जैसे कि आपने वो मुंजा वाले केस में बताया। जी, जी। तो मैं जानना चाह रहा था कि फिर ऐसे घरों में लोगों का माइंडसेट, जैसे मैं आपको एक
एक फ्रेंड है हम लोग की, इनफैक्ट आप भी उसको जानते हैं जी। तो उनका इंटरेस्ट हमारे पॉडकास्ट में इसलिए अच्छा, ये चीज उनके घर में बचपन से हो रही है। तो अगर आप उस लड़की से वैसे बात करेंगे तो बहुत ही लाइक एक इंग्लिश बोलने वाली, एक साइंटिफिक अप्रोच और ये वो बड़ी एक्टिविस्ट किस्म की फ्रेंड है, लेकिन उनके घर में ये जो चीज है इसकी वजह से उसका एक इंटरेस्ट अगेन पैरानॉर्मल की तरफ है, झुकाव, इंक्लिनेशन, और वो सो यूज्ड टू है उस चीज को लेके, कि घर के कोने में है। कई बार जैसे स्टार्टिंग में बताती कि बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई उनके पापा मम्मी सो रहे हैं, तुमको लाइक सोने में सफोकेशन हो रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया है घर में, अगर आप वहां पे जाएंगे तो रुका अचानक से आप चलते चलते गिर जाएंगे या कुछ तो भी सामान वहां पे गिर जाएगा, लाइक सो एंड सो फोर्थ। ये इनके घर में इतना कॉमन था कि इवेंचुअली दे जस्ट लाइक अभी वो बस उसके साथ रह रहे हैं, वो शायद एंटी अभी भी है, लेकिन अब शायद उन्होंने कुछ पूजा पाठ करके छेड़ना बंद कर दिया है या छेड़ते तो शायद पहले भी नहीं थे, लेकिन पहले वो थोड़ा उग्र स्वभाव की थी, अब शायद से थोड़ा काम डाउन हो गई है। समझ गए। बट ये चीज मुझे बड़ी बिजार लगती है कि नोइंग द फैक्ट कि हमारे घर में कोई एक एंटिटी है, रह रही है, स्पिरिट वगैरह है, उसके बावजूद हम लोग ये दैट कैजुअल विद लाइफ की मतलब चल रहे हैं और कोई दिक्कत मतलब नहीं, खास है, सब यही है। जब राम अशोक जी से मैं मिला था ना कुछ साल पहले, तो एक केस आया था हम लोगों के पास। तब उस समय क्या होता था, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, उस पे केसेस आते थे, तो हम लोग बेसिकली ऑन द स्पॉट सुनते थे और जो हो सकता था क्लियर चीज बताते थे। तो एक लेडी आई और बोली कि वो अपना घर नहीं छोड़ पा रही हैं। मैंने कहा कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो बोली कि जैसे हम घर छोड़ते हैं, किसी की मेरे खानदान में मौत हो जाती है या कुछ ऐसा होता है या जॉब छूट जाती है, कुछ भी ऐसा, मतलब पैसा बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओके। तो अच्छा, वो घर उनका जो था वो झांसी में था, तो उन्होंने घर का अपना एक प्रॉपर एक आउटलुक भेजा, तो पता ये चला कि जो क्या बोलते हैं, उनका बाथरूम है जिस साइड भी बना हुआ है जी, उस साइड किसी एंटिटी का स्थान है, ऐसा करके। क्योंकि क्या होता था कि जब भी ये वॉशरूम करने जाती थी तो पहली बात क्या, जो भी आता है इनके घर में, उदाहरण के तौर पे मैं कहीं बाहर से आया और वॉशरूम यूज कर लिया, तो मुझे वॉशरूम के अंदर कोई बैठा हुआ औरत दिखाई देती थी, और वो पूरे फुल काले कपड़ों में साइड में कॉर्नर में बैठी हुई है। और इनको तो परमानेंटली मतलब फ्रीक्वेंट वो औरत दिखाई दे रही है कि वो चलते हुए आ रही है, बाथरूम के अंदर जा रही है, जैसे बाथरूम उसका घर हो एक तरीके से, ठीक है। अब वो इस तरह से हो रहा था, तो फिर राम अशोक जी ने ये बोला कि एक काम करो, उसको छोड़ो मत, वो जो बाथरूम है उसको एज इट इज रहने दो, जैसा भी है। उसके बाहर एक दिया जलाओ और उसको बाथरूम ना मानो, मतलब उसके अंदर जाओ मत, तुम लोग कहीं अपना और बाथरूम बना लो, तो एक पर्टिकुलर जगह बना लो बेसिकली। उस औरत को ये एक्सेप्ट करने में 3-4 महीने लग गए, ठीक है। फिर जब उसने सारे उपाय कर लिए, कुछ नहीं सूझा, तो औरत ने फाइनली दिया जलाना शुरू किया, राहुल, और दिया जलाने के बाद उसको आराम मिल गया। अभी क्या है कि चीजें उसको दिखती हैं। I mean, दिया जलाते ही आराम मिल गया, वैसा आराम मतलब ऐसा उसको डर नहीं था कुछ, उसको वैसे भी डर नहीं था, क्योंकि उसको तो बहुत पहले से दिख रहा है। वो लोगों के लिए आराम मिल गया, जो लोगों को दिखता था वो सब नहीं दिखता है। अभी भी वो एंटिटी उसको दिखती है, कहती है जिस दिन मैं दिया नहीं जलाऊंगी ना, उस दिन ऐसा लगेगा उसको कि वो बेड पे लेटी है, उदाहरण के तौर पे, और उसको कोई आके हिला के दिया जलाने को बोल रहा है। इट्स जस्ट लाइक वैलिडेशन कि वहां कोई है बेसिकली। अर्श, लाइक ये सवाल पूछने का मेरा इंटेंशन लाइक ये जानना था कि मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब हम लोग दिल्ली गए थे और राम अशोक जी से बात हुई थी, तो एक केस के बारे में आप लोगों ने जिक्र किया था, जो जी जिनकी बेटी है और रनिंग जो चल रहा है, जो रनिंग चल रहा है, उस घर में भी शायद मुंजा की प्रॉब्लम है। तो उसकी मतलब जो वो लड़की है, अच्छा उस केस को आप बता रहे हो कि अब सालों साल हो गए, कितने साल से तो राम अशोक जी उसमें लगे हुए हैं, उससे आई एम श्योर थोड़ा पहले से ही वो चल रहा होगा। फॉर श्योर मैं तो 5-6 साल हो गए मुझे देखते हुए। हाँ, मतलब 5-6 साल तो आप ही को हो गए उसको देखते हुए। जी। अच्छा, वो जो लड़की है, जो बच्ची है, तो वो बच्ची छोटी 10-12 साल की है? बहुत छोटी है, 10 साल की नहीं हुई अभी, 10 साल की भी नहीं हुई, होने वाली है 10 साल की, 10 साल की होने वाली, मतलब जब ये शुरू हुआ होगा तब वो तो 4-5 साल की होगी, बहुत छोटी रही होगी। इन 4-5 सालों में जो उसके साथ चीजें हुई हैं, जैसा कि आप बताते हैं, आई मीन बहुत ज्यादा अजीब, हम लोग डिस्कस फिजिकली तो हम लोगों ने बात करी कि उसका फिजिकली जो चेंजेस हुए हैं और फिजिकली उसके साथ क्या क्या होता है, जैसे कि आप लोग क्लेम करते हैं कि मुझे या जो भी आइडेंटिटी और स्पिरिट है कुछ तो क्या करती है उसके साथ गलत काम। तो अब थिंक मेरी लाइक सवाल ये है कि ऐसे, अच्छा उसका फिर बाद मैंने उसकी लड़की का वीडियो देखा, शायद कोई बर्थडे का कुछ चल रहा था, जी आपको दिखाया, उसमें थोड़ा वो नॉर्मल टाइप की लग रही थी, या शायद एटलीस्ट प्रिटेंड कर रही थी नॉर्मल दिखने का। हाँ। तो मैं ऐसे, जैसे उस लड़की से कभी अगर आपका इंटरेक्शन रहा हो, अगर आपकी बातचीत कोई हो, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड मतलब ऐसे इंसानों का क्या रहता है, मतलब यार बहुत अवेयर कि उसके साथ कुछ हो रहा है? हाँ, उसको पता है कि कुछ तो भी है सुपर नेचुरल। मतलब मुझे याद है हम लोग शमशान गए थे, तो वो आई थी वहां पे,
नॉर्मली ऐसे ही बात करती रहती है कि और भैया कैसे हो, कहाँ गए, मतलब मैनर्स अच्छे सिखाए उनकी मम्मी ने, तो उस तरह से पूछती रहती है संस्कारी कि है। हाय भैया कैसे हो, मतलब जी, जी। छोटी है बट स्टिल उसके वोकल्स अच्छे हैं उसके। ओके। अब होता है ना कि हम लोग चूंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि कौन बहुत क्या बोलते हैं। जैसे होता है ना कि डर है मन में, उदाहरण के तौर पे आप जी। एक्टिंग से हो, आपको समझ में आएगा जब डर होता है और डर से कोई इंसान बोलता है तो कैसे बोलता है, हाँ भैया कैसे हो, मतलब वैसा करके ना, जो एकदम थरथराती हुई आवाज जो होती है, जी। तो उसकी आवाज वैसी होती है। शमशान के बाहर नॉर्मल होती है, पर जब शमशान के अंदर माता के सामने जाते हैं तो उसकी आवाज वैसे ही एकदम वाइब्रेट हो जाती है, बहुत लाइट सी एकदम, ठीक है। और बोलती है कि भैया अगर कुछ हो गया तो आप संभाल लोगे। वो बहुत कैजुअल बात करती है, ठीक है, लेकिन जब उसकी बात को कायदे से सुनोगे तो तुमको लगेगा कि वो बात नहीं कर रही है, वो कोई और बात कर रहा है। कोई और बात कर रहा है, लेकिन शायद वक्त से पहले ज्यादा मैच्योर हो गई उस तरीके से, ओवर मैच्योर हो गई एक तरीके से। ये कह लो कि वो जब उससे बातचीत करो ना तो वो एकदम पास में बैठ के, जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सुनते कैसे हैं, एकदम जी जी जी, शांति से बैठ के, कोई ध्यान लगा के, कोई या फिर एक जगह कहीं फोकस करके। जो टीनेज या फिर जो इस तरह के जो लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान इधर उधर रहता है बार बार, वो आसपास की चीजों खेलने में, हाथ पाथ घुमाने में, इसमें ध्यान ज्यादा रहता है उनका। लेकिन ये बच्ची एकदम ध्यान मुद्रा एकदम स्ट्रेट, वैसे तो कहूँ मैं भी ना बैठ पाऊं, वो उतनी स्ट्रेट होके बैठती है। तो चूंकि इतना टाइम हो गया है, चूंकि उसके ऊपर लगातार चीजें हो रही हैं, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड पता नहीं क्या हो गया, वो वैसे ही हो गई है शायद एकदम ही। जैसे मान लो उसको पता है कि उसको दर्द हो रहा है बट वो बोल नहीं रही है, तो उसी मतलब अलग ही जोन में टाइप की चलेगी। जब दर्द होता है उसको तो राम अशोक जी को ऐसे पकड़ती है, जोर से दबा देती है, या मम्मी को जोर से दबा दी, वो बोलेगी नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड उसकी आंखों से, मतलब आंख में दिख जाता है यार, वो आंसू आ रहे हैं उसके आंख में, वो बोलेगी नहीं, वो हंस रही है। वो एक दिन ऐसे ही हुआ था, वो नॉर्मली उसने हंसते हंसते मुझसे बोला कि भैया आप मेरे लिए कुछ नहीं ला, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा तुम रो क्यों रही हो भाई, मैं तो अभी अभी आया हूं, उसमें क्या दिक्कत है, मेरे साथ ऐसा कोई लगाव भी नहीं है तुम्हारा। तो कह रही भैया मुझे मतलब कुछ खाना है, खिला दो, और वो रोती जा रही कंटिन्यू। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला इसको पेन हो रहा है कहीं, ये बता नहीं रही है इस तरीके से। फिर राम अशोक जी ने उसको देखा, तो ये स्टेट ऑफ माइंड उस छोटी सी बच्ची का है। सोचो जो अभी जिसने दुनिया देखी नहीं है, तो फॉर श्योर जो बड़े लोग होते होंगे जी जो कैजुअलिटी में जी रहे हैं, तो जी मुझे इससे ये वाकया इसलिए याद आया क्योंकि एक नोएडा में कॉलेज है, उसका कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा, यूपीडीओ का कॉलेज है वो। स्टार्टिंग 2004 में इंजीनियरिंग कॉलेज बना था वो, तब जब नोएडा बनना शुरू हुआ था। तो मेरा दोस्त एक वहां पे पढ़ने गया था, तो ये मेरे दोस्त के बैचमेट की कहानी है। अच्छा। उसके बैच में एक लड़की थी, खूबसूरत थी, अच्छी थी। अच्छा, उस एरिया में जाट और गुजर किस्म के जो लोग हैं कम्युनिटी, इनका बड़ा भारी दबदबा टाइप का। और मतलब उस जमाने में इव टीजिंग वगैरह तो मजाक था, मतलब लड़की बाहर गई है तो छिड़नी है। अच्छा। कोई उठा ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब चल रहा है। तो इनके बैच में एक लड़की हुआ करती थी, बड़ी आउटस्पोकन थी, बहुत स्मार्ट थी। अब लोग कहते हैं, कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ उसी के मतलब जो एरिया के जो लोकल कुछ गुजर वगैरह थे जी, तो उसने उन लड़की के साथ कुछ गलत काम कर दिया। लाइक ऐसा कुछ गैंगरेप टाइप की उसके साथ चीज हुई। मॉलेस्टेशन था कि गैंगरेप था कि कुछ और ज्यादा था, नोबडी नोज दैट, लेकिन कुछ तो भी उसके साथ हुआ, दिस इज श्योर। उसके बाद कोर्ट की लाइक पुलिस केस वगैरह भी लोगों ने करने की कोशिश करी, बट क्योंकि वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे और जमाने में नया पैसा भी ज्यादा था, तो कुछ कर नहीं पाए। तो वो लड़की जो है, जब उसने रिजॉइन किया कॉलेज, तो उसका कैरेक्टर अजीब से बदल गया। वो लड़की मतलब ना, जो थोड़ी एकदम सिंपल सोबर कम बोलने वाली थी, वो एकदम वैसी हो गई जैसे टॉमबॉय होते हैं ना, बाल कटा के छोटी सी, रास्ते में किसी को भी गलिया दे रही है, तू क्या कर रहा है वहां पे, उतर जा वहां से, तेरे बाप का है, ये सब करना उसने शुरू कर दिया। और अचानक से कोई बताता है कि एक दिन वो सिगरेट बहुत ज्यादा पीने लग गई। और एक केमिस्ट्री लैब थी उसी के कॉलेज में, तो कोई बता रहा है कि वहीं पे जो है एक वो थी, खिड़की के पास एक छज्जा ऐसा था जहाँ पे कबूतर बहुत रहते थे। तो एक दिन वहां पे कबूतरों के एक मरे हुए कबूतर थे, तो ये उठा के ले गई घर पर्स में डाल के, और फिर 3rd ईयर तक आते आते उसने छोड़ दिया। और कुछ अजीब सा लोग बताते हैं कि वो कॉलेज आती थी, भभूत अबूत मल के आती थी। तो कुछ तो भी उसके लाइफ में अलग हो गया था, वो कैरेक्टर पर्सनैलिटी ओवरऑल चेंज हो गई, जो 1-2 साल रही उस कॉलेज में। उसके बाद वो चली गई लाइक 4th ईयर कंप्लीट करने से पहले। और इवेंचुअली कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो जो लड़का जो इन्वॉल्व था,
उस केस में वो भी बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा हुआ पाया गया, मतलब हाईवे पे ही अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक से एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो गाड़ी कुछ ऐसी पलटी और वो हार्ट अटैक या कुछ ऐसी उससे मर गया वो। तो मतलब ये एक आप उसको ट्रॉमा कह ले या जो भी, किस तरीके से किसी के मेंटल स्टेट को बर्बाद करता हो, कितना उसको शायद मोटिवेट कर देता है इस रास्ते पे चलने के लिए, कि वो एक्सट्रीम कर जाए। बिल्कुल, ये बड़ा अपने आप में बड़ा फैसिनेटिंग चीज लगती है। अब ये आपको क्या लगता है वैसे इस केस में, जो आपने अभी बताया कि लड़की भभूत मल के आती थी या कुछ सुपरनैचुरल कुछ ऐसा? हमें इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन जिस तरीके की उसका, अब जब मैं सोचता हूँ लाइक इन रेट्रोस्पेक्ट, जब हमारे इस डिस्कशन के बाद, कि इमोशनल ट्रॉमा इंसान को किस हद तक का हिला सकता है और वो किस हद तक जा सकता है। तो कंसिडरिंग दैट, लाइक मुझे अब सोचने में ना कोई ऐसी कुछ सरप्राइज नहीं लगेगा अगर कोई मुझे आके बताए कि शायद उसने तंत्र या कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया होगा, कर दिया हो, बिकॉज उसकी हरकतें उस टाइम में लगती थी ऐसे कि यार शायद ये कर ले जाएगी उस टाइप का। हाँ, मतलब कई सारे ऐसे सामान्य लोग होते हैं ना जो उनके ट्रॉमा, मतलब वो लोग जाना नहीं चाहते वो एक्चुअली तंत्र में, पर ये जो आप बता रहे हैं वो बेवजह चले जाते हैं, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ उनके साथ इतना गलत हुआ होता है, वो किसी ट्रॉमा में होते हैं, उससे कोप अप करने के लिए वो पहुंच जाते हैं वहां पे। कई लोग आप तो मिले भी हैं, मतलब रामाशोक जी क्या, कई ऐसे लोगों से जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तंत्र कर रहे हैं बेसिकली। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चीज होती है, बदला एक चीज अलग होती है। ये जो बदले वाला सीन की तलाश में जाके कुछ कर जाना, बहुत, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब शमशान में होते हैं तो रामाशोक जी के पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं बदला लेने वाले, और वो बोलते हैं, मतलब एक होता है, एक जाहिलियत की हद होती है कि तुम बोल रहे हो कि हमको बदला लेना है, ठीक है, और वहां पर आते हैं, मतलब मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ स्पेशली, मैंने सॉरी टू से बट मैंने स्पेशली लेडीज को ही देखा है, लड़के भी आते होंगे बट शायद मेरी आंखों के सामने लेडीज ही आई हैं। तो जो शादीशुदा लेडीज होती हैं जिनके घर में 2-3 उनकी नंद देवरानी वाला जो सीन है, और ये जो सीन है ना नंद और देवरानी वाला, सॉरी देवरानी और जेठानी वाला, ये बहुत ज्यादा सामने आता है कि क्या बोलते हैं, इनसे बदला लेना। वो एक दिन आई एक औरत और वो बोलती है रामाशोक जी से, मैं पीछे खड़ा था जी, बोलती है कि मेरे घर में कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। तो रामाशोक जी शायद समझ गए होंगे, उन्होंने कहा जो बात है सीधे सीधे बताओ क्या है। तो उसने बोला कि मुझे अपनी देवरानी से बदला लेना है। इस बात का कि उसने मेरी जगह घर में ले ली है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है राहुल। ये मतलब समस्या तो बड़ी कॉमन है, लेकिन इसको लेके लोग मतलब तंत्र तक पहुंच जाते, तंत्र तक पहुंच जाते। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि वो पहुंची और रामाशोक जी से कहती कि आप मुझे शव साधना कराओ, मुझे शव साधना कराओ। हाँ, वो एक्चुअली ये कह रही कि मुझे शव साधना कराओ। ओके, कह रहे आप मुझे शव साधना कराओ या मोहिनी विद्या कराओ। उसको सब पता है, हम लोग जो अभी टॉपिक कर रहे हैं उसको सब पता है। तो कह रही आप या तो ये कराओ या तो मुझे ये कराओ, मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है और मुझे अपनी देवरानी को मारना है। मतलब एक तरीके का शॉर्टकट टाइप का समझा जाता है कि मुझे अपने भाई मारोगे तो मारोगे, इंक्वायरी होगी, केस होगा, इंक्वायरी होगी। अनसपोजिंगली अभी तक कोई लॉ बना नहीं है तंत्र मंत्र के लिए हमारे इसके अंदर, ऐसा कोई बनेगा तब जब इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। Exactly. ऐसा भी हो सकता है। अभी अंधविश्वास है तो उसी हिसाब से लोग इसमें ज्यादा घुस रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब था उनको मारण करना है। तो रामाशोक जी ने बोला आप जिस पाथ पे चल रही हो ये बात सही नहीं, फिलहाल मारने वारने वाला जो काम है ये ऊपर वाले के हाथ, उसी का रहने दो।